बात कही गई है। ये नहीं है कोई अनपढ़ है तो वो जो है उसे कोई विद्या नहीं। अगर वो परम सत्य को जानता है तो वो एक विज्ञ है, विद्वान है, महिला है तो विदुषी। यहाँ विद्या लिखने पढ़ने, अक्षरों की या संख्याओं की जानकारी से संबंधित ये अविद्या शब्द यहाँ नहीं है, विद्या या अविद्या। ये है जो परम सत्य को जानता है, जो इस संसार की व्यर्थता को, भौतिक वस्तुओं की व्यर्थता को जानता है, वो विज्ञ है, उसको परम ज्ञान है। और जो पढ़ा लिखा होकर के भी, चाहे उसके पास कितनी ही डिग्रियां क्यों ना हो, यदि वो इस परम सत्य को नहीं जानता है तो वो अविद्या से ग्रसित है। ही सफर फ्रॉम, क्या कहेंगे, वो अनएजुकेटेड है। वो लिटरेट हो सकता है पर वो एजुकेट नहीं। तो जो स्कूली पढ़ाई में हमें लिटरेट बनाया जाता है, अक्षरों की और तथ्यों की जानकारी दी जाती है, लेकिन जो परम ज्ञान है वो कोई भी हो सकता है। इतिहास में ऐसे पुरुष हुए हैं कई, ऐसी महिलाएं हुई कई, जो जिनको स्कूली चाहे शिक्षा मिली ना हो, लेकिन वो परम ज्ञान को उपलब्ध हुए और उन्हें बाद में निर्वाण की प्राप्ति हुई। अविद्या परम मैन है। राजगृह के एक कुल पुत्र के जवान होने पर उसका विवाह हुआ। उसकी स्त्री व्यभिचारिणी थी, यानी वो शीलों का पालन नहीं करती थी। शीघ्र ही इस बारे में कुल पुत्र को मालूम हुआ। कुल पुत्र धन संकट में फंस चुका था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह भगवान के पास भी जाना चाहता था, पर उनके पास जाने में लज्जा आ रही। लज्जा करता हुआ कई दिनों तक उनके पास नहीं गया। यहाँ भगवान का अर्थ भगवान सिद्धार्थ गौतम जी से है, भगवान बुद्ध से है, लेकिन वो लज्जावश वहाँ नहीं गया। पर एक दिन उनके पास जाने का पक्का निश्चय कर भगवान के पास जाकर सब कुछ कह सुनाया, अपना दिल हल्का किया। अपनी पत्नी के आचरण के बारे में भगवान के सामने सब कह सुनाया। भगवान ने कहा, उपासक, ये स्त्रियां नदी, मार्ग, प्याऊ और सभा और शराब खाना के समान सबके लिए समान हैं। उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। कह अनविरत जातक को प्रकाशित कर कहा, स्त्री का व्यभिचारिणी होना और दानी का कंजूस होना और दोनों लोगों को बर्बाद करने वाला पाप कर्म मैल है, अर्थात मन का मैल। जड़ में, इस सब की जड़ में क्या है? मन है। उपासक, स्त्री को व्यभिचारिणी नहीं होना चाहिए और न पुरुष को ही व्यभिचारी होना चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध ने जो प्रथम 5 शील दिए हैं उपासकों के लिए, उनमें जो हमारा ये शील है, तृतीय शील है, वो कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। इसलिए भगवान बुद्ध इन 5 शीलों में हमसे प्रतिज्ञा करवाते हैं कि हम जो है किसी भी प्रकार का व्यभिचार नहीं करेंगे। समान रूप से स्त्री और पुरुष दोनों को भगवान बुद्ध ने देशना करते हुए कहा है कि उन्हें व्यभिचारी नहीं होना चाहिए। व्यभिचारिणी स्त्री की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। स्त्री का संबंध माता पिता तथा सास ससुर से होता है। यदि वह व्यभिचार करती है, अर्थात अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों से गलत संबंध रखती है, तो उसके सास ससुर तथा उसका पति उसका सहयोग नहीं कर पाता है। ससुराल वाले उसे हे दृष्टि, नीच दृष्टि से देखते हैं, उसका अपमान होता है, घर में कलह होती है, पड़ोसी उसे ताने देते हैं, तथा फल यह होता है कि पति उसे घर से निकाल देता है। जब वह अपने पति के पिता के घर जाती है तो व्यभिचार की बात जंगल की आग की तरह फैल चुकी होती है। कहा जाता है, नेकी 9 कोस और बदी 100 कोस। तो जो बुराई है वो 100 कोस तक फैल जाती है तेजी से। जंगल की आग जिस तरह से फैलती है, दावानल जिस तरह से फैलती है, एक जगह से शुरू होकर के, और उसे विभिन्न प्रकार का फ्यूल ईंधन मिलता रहता है और वो फैलती जाती है, उसी प्रकार से बदी जो है वो दूर दूर तक फैलती है और उसका प्रतिफल भोगना पड़ता है। और उसके माता पिता उसे समाज के भय के कारण सहन नहीं कर पाते हैं, तो वे उसे कहते हैं, तू कुल कलंकनी है, तूने कुल को बदनाम किया है, अब तू हमारी आंखों के सामने मत आना, तू जहाँ जाना चाहे चली जा। इस प्रकार कहकर वह माता पिता के घर से भी निकाल दी जाती है।
कभी कभार वह बाहर निकलते ही असामाजिक तत्वों के हाथों में पड़कर अपना तन मन धन सबका बुरा हाल कर लेती है और घिनौने व्यवसाय में झोंक दी जाती है, जिससे उसका समूचा जीवन नारकीय बन जाता है। वह न तो पति की रहती है और न माता पिता की, अर्थात जिस तरह से धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इस तरह वह अनाथ होकर जीवन पर्यंत अतिशय यानी बहुत अधिक कष्ट भोगती है। इसलिए उस दुष्चरित्र को मैल अर्थात मल कहा गया है। और इस प्रकार से जो शीलों का पालन नहीं करता है वो अपने जीवन में मैल अर्थात मल इकट्ठा करता है। उपासक दानदाता यदि कंजूसी करने लगे तो वह उसके लिए मैल है। उदाहरण स्वरूप यदि कोई किसान खेती बोते समय यह कहे कि धान के उत्पादन होने पर इतना हिस्सा मैं दान में दे दूंगा, लेकिन फसल पकने पर उसमें दान में करने की कंजूसी पनप जाए, तो वह इस कंजूसी के कारण तीनों संपत्तियों मनुष्य संपत्ति, दिव्य संपत्ति तथा निर्वाण संपत्ति से हीन रह जाता है। ये उससे छीन जाती हैं। अतः दानदाता का मैल कंजूसी है। अगर वो कंजूसी करता है तो वो अपने जीवन में एक प्रकार का मैल इकट्ठा करता है। समस्त अकुशल कर्म पाप तो हैं ही। शारीरिक 4 अकुशल कर्म हिंसा, चोरी, व्यभिचार और नशीली वस्तुओं का सेवन, ये 4 वाचिक अकुशल कर्म हैं। ये शारीरिक अकुशल कर्म हैं। और 4 वाचिक अकुशल कर्म हैं झूठ, चुगली, कठोर वाणी तथा फजूल की बातें। और 3 मानसिक अकुशल कर्म हैं राग, द्वेष, मोह। इनके लोक तथा परलोक दोनों ही व्यर्थ हो जाते हैं। अतः यह मैल ही हैं। ऐसे उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने इस गाथा को कहा। साधु साधु साधु।